पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोग देख रहे थे मोलिलिटी एंड मोलेरिटी का रिलेशन, उस पर क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग न्यू रिलेशन को देखेंगे, मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। यदि मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो मोलिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि मोलिलिटी गिवन हो तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या निकलता है इसका रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन, तो हम लोगों को आज क्या देखना है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, रिलेशन हम लोगों को देखना है, रिलेशन बिटवीन एम एंड एक्स। एम क्या होगा, मोलिलिटी, एक्स क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन होगी। तो हम लोग यहां से देखेंगे x आपको डिनोट करेगा मोल फ्रैक्शन, यहां किसको डिनोट करेगा, मोल फ्रैक्शन, और m जो डिनोट करेगा यहां डिनोट करेगा मोलिलिटी। तो किसको डिनोट करेगा, मोलिलिटी को डिनोट करेगा। सबसे पहले हम बोले थे जब भी किसी रिलेशन को लाना है तो एक्चुअली हम लोगों को देखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। जनरली हम लोग सॉल्यूशन पे ही चर्चा करेंगे। यदि कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो दो चीज लेंगे, एक सॉल्यूट लेंगे, तो सॉल्यूट को A मान लेते हैं, और सॉल्वेंट लेंगे और सॉल्वेंट को यहां पर क्या मान लेते हैं, B। ठीक है, अब देखना क्या है, सॉल्यूशन का ही हम लोग कुछ भी निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन या मोलिलिटी जब भी देखेंगे किसी सॉल्यूशन का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जो करेंगे तो हमको देखना होगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकालेंगे और सॉल्वेंट का भी निकालेंगे, लेकिन मोल फ्रैक्शन है तो मोल जानना जरूरी है। तो यहां स्मॉल एम डिनोट करेगा मोल ऑफ सॉल्यूट। किसको डिनोट करेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन जो डिनोट करेगा मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोगों को देखना होगा मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल से यदि डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो एक्चुअली जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, इसका जो जनरली फॉर्मूला होता है, ऊपर होता है पर्टिकुलर मोल, जो आपका व्यक्तिगत, जिसके बारे में आप चर्चा कीजिएगा, तो ऊपर होगा पर्टिकुलर मोल ऑफ कंपोनेंट। किसका होगा, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। नीचे हो जाएगा टोटल मोल, तो यहां से हम लोग देखेंगे टोटल मोल हो गया। तो हम लोग जब किसी भी चीज को देखते हैं तो फॉर्मूला को लिखना जरूरी है, तभी आपका क्या लाएंगे, रिलेशन को हम लोग निकाल पाएंगे, रिलेशन दिखा पाएंगे क्या होने वाला है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे पता तो चल गया। मोल फ्रैक्शन बराबर होगा पर्टिकुलर मोल ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल। टोटल मोल क्या होगा, n+n। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब उस फॉर्मूला को देखने का कोशिश करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग सॉल्यूट का भी निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट होगा A होगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा n/n+n टोटल मोल। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा निकलेगा XB, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो यहां पर आ जाएगा n+n, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लीजिए। मोल फ्रैक्शन निकल गया, रिलेशन के लिए जरूरी था मोल फ्रैक्शन। अब चलते हैं मोलिलिटी के बारे में सोचते हैं। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला होता है, जनरली जो मोलिलिटी को m से डिनोट करते हैं, और मोलिलिटी का जो फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट।
मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट बी है तो इसको बी मान लीजिए, लेकिन इन केजी में होगा। किसमें होगा? केजी में। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मोल बराबर होता है गिवन वेट बाय मोलर मास। सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का ही दोनों लेना है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं WA बाय MA डिवाइडेड बाय WB, और WB किसमें लेना है? केजी में। ठीक है, यदि इसको केजी में नहीं लीजिएगा, ग्राम में लीजिएगा, यदि ग्राम में लेंगे तो हमको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हम लोग जब देखेंगे तो क्या आएगा? WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय यहां आएगा MA, और यहां आ जाएगा WB किसमें आ जाएगा? केजी में। यहां से आपका M का भी फॉर्मूला पता चल गया। रिलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है फॉर्मूला, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? थर्ड। तो हम लोग दोनों का फॉर्मूला को देख चुके हैं। मोलिलिटी का भी फॉर्मूला लिख लिए, मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला को हम लोग देख लिए और लिख भी चुके हैं। अब चलते हैं, हम लोगों को ध्यान से देखना होगा कि जब हम लोग इसके बारे में देखेंगे या सोचेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे? हम लोग ध्यान से थोड़ा देखते हैं कि क्या हम इस पर सोच सकते हैं। अब हम लोग रिलेशन के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग मोलिलिटी को भी देख चुके हैं, मोल फ्रैक्शन को भी देख चुके हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज करते हैं जो हम लोग फॉर्मूला को लिखे हैं, उसका फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर आएगा, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं और डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, डिवाइड करते हैं। इक्वेशन जो आपका आ रहा है XA, वहां से देखिए XA बाय XB, XA बाय XB इक्वल टू N बाय N प्लस N डिवाइडेड बाय N प्लस N। तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट आपका। तो यहां से चलते हैं, XA बाय XB बराबर आपका आ गया स्मॉल n बाय कैपिटल N। ध्यान से देखते हैं। अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं मोल। एक्चुअली मोल जो हम लोग जान रहे हैं, स्मॉल n है सॉल्यूट, तो इसका मोल होगा WA बाय MA। सॉल्यूट को A मान चुके थे। उसी तरह कैपिटल N को यदि देखिएगा तो यहां आएगा WB बाय MB। सॉल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया, इसको यहां पुट कर देते हैं। तो आप जब देखिएगा तो कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। XA बाय XB इक्वल टू, यहां से देखेंगे WA डिवाइडेड बाय MM मोलर मास हो गया, नीचे आ जाएगा WB बाय MB। ठीक है, यहां तक रिलेशन आ गया। इसको यदि ऊपर नीचे करिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा। XA डिवाइडेड बाय XB इक्वल टू, तो यहां से हम लोग कुछ चेंजिंग करके एक जगह लाने का कोशिश करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं WA इंटू, यहां पर लिखेंगे नीचे ऊपर चले जाएगा तो यहां आ जाएगा MB, और नीचे आ जाएगा MA, और इंटू यहां आ जाएगा WB। इक्वेशन आ गया आपका, कुछ ना कुछ आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ नजर आएगा, जिससे हमको कुछ फायदा नजर आएगा। कुछ फायदा होगा तो हम थोड़ा सा इसको नीचे छोड़ते हैं, इसका यूज करेंगे, इसलिए हम थोड़ा नीचे मिटा नहीं रहे हैं।
तो अब हम लोगों को देखना है इसमें क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। तो हम लोगों को यहां तक पता चला। अब हम 1000 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 1000 इन बोथ साइड। दोनों का दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ चाहिए 1000 हमको चाहिए, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मोलिलिटी में 1000 आपका लगा हुआ है। चलिए दोनों साइड करते हैं। तो यहां आ जाएगा आपका एक्स ए बाय एक्स बी इंटू 1000। ठीक है, आ गया 1000 इक्वल टू, जो देखेंगे यहां पर कर देते हैं डब्ल्यू ए। तो देखिएगा थोड़ा सा हम चेंज करके लिख रहे हैं, 1000 को हम यहीं पर लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय एम ए इंटू डब्ल्यू बी, और यहां तो एम बी है ही। क्या हम इस फॉर्मूला को यहां से जब हम इसको देखेंगे, जनरली देखिएगा तो मोलिलिटी नजर आ रहा है, डब्ल्यू ए एम ए डब्ल्यू बी इंटू 1000 मोलिलिटी आ गया। चलिए पुट करते हैं। तो यहां से आ जाएगा एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स बी, और इसको लिख सकते हैं स्मॉल ए, और यहां आ जाएगा स्मॉल बी, स्मॉल एम आ गया मोलिलिटी। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो क्या हम मोलिलिटी इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा यहां से एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स बी इंटू एम बी। देखिएगा रिलेशन तैयार हो गया, मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आ गया आपका। तो हम नीचे को यहां से मिटा रहे हैं। तो आपका रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया, m इक्वल टू एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स बी डॉट एम बी। ठीक है, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एक्चुअली बचा हुआ है। हम लोग और इसको चेंज कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 के बराबर होता है। तो क्या एक्स बी बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, पुट कर देते हैं। तो यहां m इक्वल टू आ जाएगा एक्स ए इंटू 1000 1 माइनस एक्स ए इंटू एम बी। आ गया आपका फॉर्मूला एक्स ए के टर्म में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन सेम ले लिए, मोल फ्रैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। एम बी जो है एक्चुअली क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो मेरा फॉर्मूला रिलेशन तैयार हो गया, मोल फ्रैक्शन एंड मोलिलिटी के बीच रिलेशन आया। और रिलेशन क्या आया, m इक्वल टू एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ए इंटू एम बी। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब क्लियर होगा, इसका यूज करेंगे क्वेश्चन। तो हमको पता चल गया क्या होने वाला है। अब चलिए, यदि क्वेश्चन आपको दे दे, मोलिलिटी पूछ दे, मोल फ्रैक्शन दे के, तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ भी दे सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो इस पर फिट भी बैठे। तो चलिए हम लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। ठीक है, in which mole fraction of
सॉल्वेंट, जिसको हम लोग XB बोलेंगे, सॉल्वेंट इज 0.8 मान लीजिए 0.8 है, देन कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का क्या बोल रहा है, मोलेलिटी कैलकुलेट करने। चलिए ध्यान से देखते हैं। फार्मूला हमको डिफाइंड है, फार्मूला हमको पता है, हम लोगों को बस अप्लाई करना है। तो यदि सॉल्यूशन करेंगे तो मोलेलिटी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है XB 0.8, तो XA बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 1 माइनस, यहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा, XB। तो 1 माइनस 0.8 इक्वल टू क्या आ गया, 0.2 मोल फ्रैक्शन आ गया। एक्वस सॉल्यूशन है, यहां बोल दिया है आपको कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। यदि कभी एक्वस सॉल्यूशन बोल दे तो समझ जाइएगा यहां जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो पता चल गया सॉल्वेंट क्या है, वाटर। एक्वस सॉल्यूशन यदि क्वेश्चन में कभी भी आपको दे दे तो सॉल्वेंट हमेशा आपका क्या होगा, वाटर ही होगा। ठीक है, वाटर का मोलर मास निकाल लेते हैं, जिसको MB बोलेंगे, मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। और मोलर मास तो जानते हैं इसका 18 ग्राम होता है, लिख लिए। चलिए अब फार्मूला पे चलते हैं, पुट करते हैं, सारा वैल्यू आपका कैलकुलेट हो चुका है। अब हम यहां से मोलेलिटी निकाल सकते हैं। तो जब मोलेलिटी निकालिएगा तो आराम से देखेंगे फार्मूला को, और फार्मूला जब लगाइएगा तो आपका मोलेलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम जानते हैं रिलेशन, वी नो, क्या जानते हैं, मोलेलिटी इक्वल टू XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस XA इंटू क्या आ जाएगा, MB। ठीक है, सारा वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है, उसको पुट करते हैं। XA आया है आपका 0.2, यहां आएगा 1000, यहां आएगा 1 माइनस 0.2, और यहां MB जो आएगा 18। ठीक है, इसको जब देखिएगा तो इसको जब कट कुट करिएगा तो आएगा 55.5। 1000 में जब 18 से डिवाइड करिएगा 55.5 आएगा। तो आ गया 0.2 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाय 0.8, कैंसिल होगा 4 बार में, तो आपका यहां आ जाएगा 55.5 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से देखते हैं 4 यहां आ जाएगा, एक बार में डिवाइड होगा, 15 आ जाएगा, 4 तिया 12, तो यहां पर 3 बार में लगेगा। ठीक है, 3 बचा, तो इसके बाद जब 3 बचा, इसके बाद जब फिर जाएंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, 3 बचा, 3 35, 8 चौके 32, तो यहां पर 8 आ जाएगा, और हम यहां दशमलव दे देते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो इसका यूनिट आ गया मोल पर केजी। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा नोट में, ये जो 55.5 आया है एक्चुअली क्या होता है, मोलेरिटी ऑफ वाटर। मोलेरिटी ऑफ वाटर यदि कभी एग्जाम में पूछ दे तो हमेशा यही होगा 55.5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो हमेशा देखेंगे जब मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी का क्वेश्चन आ जाए, मोलेलिटी गिवन हो, मोल फ्रैक्शन पूछे, या मोल फ्रैक्शन गिवन हो, मोलेलिटी पूछे, तब हमेशा फार्मूला का यूज करेंगे और हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में राउल्ट्स लॉ को लेके मिलेंगे, उस पर न्यू न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे उस पर क्या क्या कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर में यहीं तक, और जब वीडियो देखिएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा,
थैंक यू।